हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड इवनिंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज हम बातें करते हैं किसके ऊपर। आज हम बातें करते हैं हल्का के ऊपर। क्यों? क्योंकि हल्का के लिए मुझे कई दिन से जो है वो कमेंट भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि हल्का के ऊपर भी वीडियो बनाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हल्का की भी कुछ चीज़ें हैं जो ऑडियंस के सामने समक्ष रूप में रखना बहुत ज़्यादा ही जो है वो ज़रूरी है। बात करते हैं उसकी वीडियो की। सबसे पहले जो है ना उसकी वीडियो आती है जो कि बहुत ज़्यादा जो है दुःख भरी वीडियो थी। मुझे नहीं पता उसकी ज़िंदगी की रियलिटी क्या है। वो कितना सही बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है। क्यों? क्योंकि मैंने भी बहुत सारी वीडियो उसकी ऐसी देखी है 2-3 दिनों में। 3, 4, 5 वीडियो तो मैंने देख लिया है जिसमें वो काफ़ी रो रही है, काफ़ी उसमें दुखी है, काफ़ी परेशान है, काफ़ी चीज़ें जो है वो अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड बता रही है। अब उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी गलतफ़हमी है, ये मुझे नहीं पता। अब वो जो है उसकी वीडियो देख करके उसके कमेंट सेक्शन से ही पता चल गया कि कितनी रियलिटी है, उसके ऊपर मैं डीपली नहीं जाऊँगी। अब आज की वीडियो की मैं बातें करती हूँ। कल उसकी एक वीडियो आती है जिसमें वो बोलती है कि मेरी और मेरे हस्बैंड की आर-पार की लड़ाई हो रही है। तो बहन, आर-पार की लड़ाई करो ही मत। आर-पार की लड़ाई को सिद्ध कर दो कि हाँ, तुम्हारी सच में आर-पार की लड़ाई है और तुम्हारी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर सच में तुम्हारा पति कैरेक्टरलेस है, तो फिर अपने पति को कैरेक्टरलेस बोलो दुनिया के सामने। अपने आप को जो है अपने तरीके से जो है वो न्याय दिलवाओ। क्योंकि जब तुम ही न्याय नहीं दिलवा सकती अपने आप को, तो फिर तुम जनता के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करोगी। अगर सच में तुम्हारा हस्बैंड जो है कैरेक्टरलेस है, तो उसको कैरेक्टरवान बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब तक तुम अपने हस्बैंड को नहीं सुधारोगी, तो फिर तुम दुनिया को सुधार करके कुछ नहीं करोगी। अगर तुम लपुआ को न्याय दिलाते दिलाते खुद जो है अन्याय में घिर चुकी हो, तो सबसे पहले तुम्हारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपने लिए न्याय की गुहार करो। क्यों? क्योंकि जब तक इंसान अपने लिए नहीं लड़ेगा ना, तब तक उसके लिए दुनिया लड़ने नहीं आएगी। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है कि मेरे पास मेरा बेटा है। मैं उस चीज़ को देखो, हमेशा से मैं बोलती हूँ कि एक औरत हर बार गलत नहीं हो सकती है। तुम्हारे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सच में बहुत ज़्यादा जो है एक्सेप्टेबल तो नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सच में तुमको अपने अंदर सुधार करने की ज़रूरत है, तो तुम एक बहुत अच्छी पर्सन बन सकती हो। अगर हमारे पास कोई हुनर है ना, और अगर हम उस हुनर को किसी सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसका हमें फ़ायदा होता है। हमेशा से लोग जो है तुमको यही बोलते हैं कि तुम घर फोड़नी हो, तुम घर फूकनी हो, तुम दूसरे के घर में घुस जाती हो, उसका घर तोड़ देती हो। तो पता है, अगर ये चीज़ें सही है ना, तो फिर ये चीज़ें अपनी पर्सनल लाइफ़ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड करती है। हमें अपनी ज़िंदगी में जितना पॉजिटिविटी रखना है ना, उतना ही ज़्यादा बढ़िया होता है। मुझे बहुत तकलीफ होता है तुम्हारे बड़े बेटे को देख कर के। क्यों? क्योंकि मैं उस चीज़ को फ़ील कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस जो है ना वो हैंडल किए हैं, लोगों को ऐसे केसेस लड़ते देखे हैं, और फिर मैंने ऐसे केसेस अपनी आँखों से देखे हैं, जिसमें माँ पूरी तरीके से टूट जाती है सेकंड मैरिज जब होती है तो। क्यों? क्योंकि फैमिली उसके बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करती है। मैं बहुत अपने गाँव घर मोहल्ले में, अपने बनारस में आस-पास में ये चीज़ें देखती हूँ। औरत सफ़र करती है, मैं इस चीज़ से रिलेट करती हूँ कि हो सकता है कि तुम अपने बेटे को, क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत जग ज़ाहिर है कि तुम्हारे बड़े बेटे को जो है ना, वहाँ पे उतनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती, या फिर फैमिली से उतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है। मुझे पता है उस बेटे को लेकर के कि बेटा जो है वो तुम्हारा समय से पहले मैच्योर हो गया है। बहुत अच्छी बात है कि समय से पहले बेटा मैच्योर हो गया है। क्यों? क्योंकि जब परिस्थितियाँ, हालात ऐसे बनते हैं ना, तो बच्चे हो चाहे माँ हो, वो जो है उस हालात से लड़ कर के अपने लिए एक नया रास्ता बना लेते हैं। मुझे उस बेटे के लिए सच में बुरा लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, समय सबका आता है, समय सबका बिगड़ता है। लेकिन हाँ, अपनी कुछ आदतें अगर आप सुधार लोगे ना, तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। मुझे किसी से हेट नहीं होता है, मुझे किसी से नफ़रत नहीं है। मुझे सिर्फ़ उन लोगों से तकलीफ़ होती है ना, जो पब्लिक में आकर के झूठी बातें या झूठी ड्रामा क्रिएट करते हैं। हम अगर सच के रास्ते पे चलते हैं ना, तब भी हम अपने लिए न्याय माँग सकते हैं, और तब भी हम अपना एक ओहदा बना सकते हैं। अगर आप सेकंड मैरिज करके भी अगर आप खुश नहीं हो, तब भी आप जो है अलग होकर के, सेपरेट होकर के अपनी अपनी चीज़ें कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, तो सच में ये एक बहुत गंदा ड्रामा है, बहुत गंदा ड्रामा है। ड्रामा कब जो है वो सच्चाई में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें नहीं पता, और अगर ये सच में सच्चाई है, तो फिर बहुत बुरी सच्चाई है ये।
होता है भाई, सबकी लाइफ में बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी सेकंड मैरिज भी नहीं चल पाती है। इसमें हाव हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर कोई इंसान ड्रामा कर रहा है तब भी आप बोल सकते हो, और अगर कोई इंसान रियलिटी बता रहा है तब भी उसकी बातें सुन लो। बात करते हैं कि आप जो है अपने पति को माफ़ नहीं करेंगे। आप अपने पति को माफ़ करिए चाहे ना करिए, लेकिन अपने लिए इंसाफ के लिए लड़िए। अगर आप अपने सीने में कुछ दर्द छुपा करके रखे हैं ना, तो प्लीज़ उसके लिए न्याय लीजिए। उस दर्द को छुपा करके मत रखिए, क्योंकि दर्द जो है ना कब नासूर बन जाए पता नहीं चलता है। समय बहुत कठिन है, संघर्ष करने पे हमें नहीं पता कि हमारा फ्यूचर कैसा, हमें नहीं पता कि हमारा कल कैसा गुजरेगा, लेकिन हम कल के चक्कर में अपने आज को दुखी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे तकलीफ़ें हों, बहुत सारे कष्ट हों, मुझे नहीं पता, एबीसीडी कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, वीडियो के थ्रू मैं यही कह सकती हूँ कि अगर रियली में आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ है ना, तो फिर आप अपनी तकलीफ़ को कम करने के लिए या फिर तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए आप अपने लिए लड़ना सीखो। आप लोगों को दिखाओ कि भैया हाँ, अगर सेकंड मैरिज फ्लॉप हो गई है तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। हो सकता है बहुत लोगों की सेकंड मैरिज भी फ्लॉप हुई है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनकी सेकंड मैरिज भी फ्लॉप हो जाती है, और फर्स्ट मैरिज ही लोगों की फ्लॉप हो जाती है, तो सेकंड मैरिज का तो बात ही क्या करें। अगर फर्स्ट मैरिज इतनी ज़्यादा दुखदाई, इतनी कष्टप्रद रही है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सेकंड मैरिज में आपको बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। आप थोड़ी-सी अपनी एक्टिविटी सुधार लो, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। पति को थोड़ा टाइम दो। अब मुझे नहीं पता आपके पति कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। हम लोग सिर्फ़ उनको वीडियो में देखते हैं, और वीडियो में देख कर के हम लोग जज नहीं कर सकते कि अगले का नेचर कैसा है। क्योंकि वीडियो में 1-2 मिनट की वीडियो देख कर के कोई इंसान जो है जज नहीं कर सकता। एक अच्छी खासी फैमिली है। अगर सच में आपकी फैमिली में कोई तीसरा आ गया है या फिर है, क्योंकि आपकी रियलिटी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सबके चैनल पे अलग-अलग तरीके से निकल कर के फैली हुई है, जो कि जग ज़ाहिर है। मैं उसके ऊपर प्रकाश नहीं डालना चाहती हूँ कि आपकी रियलिटी में बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोगों ने अपनी-अपनी चैनल पे डाल कर के रखा हुआ है। मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ आपके वीडियो की। कि अगर आप सच में सच के लिए लड़ रही हैं ना, तो आप सिर्फ लड़िए मत, एक दिखा दीजिए लड़ करके कि नहीं, मैं बस बोल नहीं रही हूँ, मैंने सच में सच के लिए लड़ा है, और मैंने सच में अपना जो है ना न्याय किया है। पुलिस, थाना, कोर्ट, कचहरी हर किसी के लिए बना हुआ है, हर एक बंदे के लिए बना हुआ है। और सबसे पहले ना अपने अंदर से निगेटिविटी निकाल दीजिए, और सबसे पहले अपने अंदर से एक अग्रेशन निकाल दो। क्योंकि अग्रेशन में इंसान बहुत कुछ बुरा कर देता है। बदले की भावना निकाल दो कि नहीं, मुझे इसको नीचे गिराना है, मुझे इसको ऊपर उठाना है। क्योंकि आपकी यही चीज़ है कि नहीं, मुझे आज इसके खिलाफ बोलना है, कल मुझे उसके जो है कैरेक्टर के ऊपर बोलना है, परसों मुझे उसका धज्जियाँ उड़ाना है। जब आप यही करते रहोगे ना, तो आपका फ्यूचर बहुत खराब हो जाएगा। क्योंकि हमें नहीं पता ना कि अगले पल क्या हो जाएगा। ये जो हथेलियाँ होती है ना, लोग बोलते हैं कि हाथों की हथेलियाँ जो होती है ना ये किस्मत, नो, ये हाथों की हथेलियाँ में का जो रेखाएं होती है ना ये बदलती हैं। जब हम इन हाथों से कुछ करते हैं ना, तो ये हाथों की हथेलियाँ बदलती हैं। अगर कल के डेट में हम पाप करना शुरू करें ना, हमारी हाथ की हथेलियाँ अलग दिशा में जाने लगेंगी, और अगर इसी से हम अच्छा काम करने लगे ना, तो हमारी हाथ की हथेलियाँ अलग दिशा में जाने लगती हैं। ये जो दिमाग है ना, इसको अगर हम सही जगह पे लगाएँगे ना, तो ये हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देगा। और अगर हम इसको हमेशा से जो है ना उधेड़-बुन, चाल-जालसाजी में, या फिर फ्रॉड में, या फिर इधर-उधर लड़ाई-भिड़ाई में, या फिर इनके घर में, उनके घर में ताका-झाकी करने में, गंदगी फैलाने में लगाएँगे ना, तो ये दिमाग भी हमारा उसी तरीके से डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा मिलेगा। बात करते हैं आपके अध्यात्म के बारे में। आपने अध्यात्म को लेकर के 2-3 बातें बोली है। बहुत अच्छी बात है कि आप नॉन-वेज खाना छोड़ दी, क्योंकि आपको अंदर से ऐसा फ़ील हुआ कि ये गलत है, ये पाप है, ये वो है। बहुत अच्छी बातें हैं। क्योंकि नॉन-वेज खाना असल में अपने आप में एक बहुत बड़ी गंदी आदत है। पता नहीं लोग क्यों नॉन-वेज खाते हैं। हम लोग तो ऐसे फैमिली से हैं जिन्होंने प्याज़, लहसुन भी नहीं खाया है। लेकिन ससुराल में आने के बाद सब कुछ खाना पड़ा। प्याज़, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च सब खाते हैं, लेकिन मायके में नहीं खाते, बचपन से। ऐसा नहीं है कि नहीं किसी ने अध्यात्म ले लिया या फिर किसी ने जो है सन्यास ले, नो। ठाकुर जी की पूजा होती है, और ठाकुर जी का कहना ये मेरे घर वालों के सिंपल से कि भैया हम लोग ठाकुर जी की पूजा करते हैं, उनको भोग लगाना पड़ता है, तो हम लोग जो है भोग का प्रसाद जो है ना वो सारे लोगों के लिए वही बनता है। ऐसा नहीं है नहीं कि किसी के लिए अलग बनता है, किसी के लिए अलग, नो। हमारे घर में अगर कोई खाना भी बनता है ना,
हमारे घर में पकौड़ियाँ भी बनती है तो उसमें प्याज ऐड नहीं होता है मेरे मायके में। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के लोग साधु सन्यासी, नो, उनकी नॉर्मल ज़िंदगी है, लेकिन उनके दिल से श्रद्धा निकलती है, उनके दिल से भक्ति निकलती है, वो दिल से भक्ति करते हैं। यही बातें मैं आपसे कहना चाहती हूँ। वैसे कहने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, बस चलते-चलते मैं यही कहूँगी कि अगर सच में आपके साथ में अन्याय हो रहा है, तो आप अपने लिए स्टेप उठाओ। और दूसरी बात ये है कि आपके सिंदूर बिंदी को लेकर के बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि आपने सिंदूर बिंदी लगाना छोड़ दिया, तो ये गलत है, बैड मैनर से। जब तक पति जिंदा है ना, तब तक एक दिन के लिए भी बिंदी और सिंदूर नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक आप सुहागन हो ना, बिंदी सिंदूर लगाना मत छोड़ो। पति चाहे कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आप अपने कर्तव्य से सही रहो। क्यों? क्योंकि जब आप मर करके ऊपर जाओगे ना, तो आपको भगवान को अलग से जवाब देना है। तो आप अपने कर्तव्य के हिसाब से सही रहो। अगर आप सही रहोगे तो अगला व्यक्ति भी सही हो जाएगा। आप अपनी चीज़ें अगर रेगुलर करोगे तो अगला व्यक्ति भी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम जब तब तक दूसरे को नहीं सुधार सकते जब तक हम अपने अंदर बदलाव नहीं ला सकते, या फिर हम अपने आप को नहीं सुधार सकते हैं। तो जब तक पति जिंदा है ना, मैं भी इसके लिए लोगों के साथ जाना चाहूँगी कि आप बिंदी सिंदूर लगाओ। क्यों? क्योंकि बिंदी सिंदूर जो होती है ना, वो एक सुहागन की निशानी होती है, और आप अभी भी सुहागन हो तो मत मत छोड़ो इसको लगाना, लगाते रहो। बिंदी बिंदी और सिंदूर से मजाक मत करो बहन। क्यों? क्योंकि बिंदी और सिंदूर का अपने आप एक बहुत बड़ी गरिमा होती है, पावर होती है, एक औरत को स्ट्रेंथ देती है। अपने दर्द को, अपने दुख को लड़ना सीखो, और अपनी चीज़ों को जो है ना, वो अपने तरीके से जो है ना, उसको न्याय पाना सीखो। तभी जाकर के हो सकता है कि आपको न्याय मिलेगा। उसके लिए आपको खुद खड़े होना पड़ेगा, अपने लिए लड़ना पड़ेगा। आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हो, अपने लिए कर सकते हो, आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको बच्चे दिए हैं, आपको अपने बच्चे के लिए करना है, जीना। और एक माँ में इतनी शक्ति होती है ना, कि वो माँ दुनिया में किसी से भी लड़ सकती है बगैर किसी का मदद लिए। तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने अपने लिए उठो और अपने लिए चीज़ें करो। अगर सच में आपके साथ बुरा हो रहा है तो प्लीज़ उठो। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।